नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एचएसएससी ने हरियाणा में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। हरियाणा टीजीटी टीचर रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपकी जो पिछले वर्ष वैकेंसी थी उतनी ही वैकेंसी के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। लगभग अगर बात करें तो 7,000 प्लस पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित वो किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाणा टीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एचएसएससी टीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एचएसएससी टीजीटी का सिलेबस क्या रहेगा, हरियाणा टीजीटी टीचर की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में हरियाणा टीजीटी टीचर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, एचएसएससी टीजीटी वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी ने टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी के 7,471 पदों पर आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। क्योंकि और इच्छुक उम्मीदवार 23 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से हरियाणा में एचएसएससी टीजीटी टीचर भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एचएसएससी टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं हरियाणा टीजीटी टीचर वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो टीजीटी आर्ट्स की अगर बात करें तो मेवात को छोड़कर 1443 पोस्ट है। अगर मेवात में अगर बात करें तो 260 पोस्ट है। टीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें तो हरियाणा में 1751 पोस्ट है मेवात को छोड़कर। टीजीटी की अगर हिंदी की अगर बात करें तो मेवात में 106 पोस्ट है। टीजीटी होम साइंस की अगर बात करें तो मेवात को छोड़कर 73 पोस्ट है और मेवात में 6 पोस्ट है। अगर बात करें टीजीटी मैथ की तो मेवात में 93 पोस्ट है। टीजीटी म्यूजिक की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में वैसे 10 पोस्ट है और इसके अलावा एक पोस्ट आपकी मेवात के अंदर है। अगर बात करें टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तो 821 पोस्ट आपके हरियाणा में टोटल है और इसके अलावा इसके अलग से 246 पोस्ट है मेवात में। टीजीटी संस्कृत की अगर बात करें तो 714 पोस्ट है वो हरियाणा में है टोटल और 212 प्लस इसके अलावा आपकी 212 पोस्ट है वो मेवात के लिए आपकी अलग से है। टीजीटी साइंस की अगर बात करें तो 1297 पोस्ट आपकी हरियाणा में है टोटल और इसके अलावा 234 पोस्ट आपकी मेवात में है। टीजीटी सोशल स्टडी की अगर बात करें तो 83 पोस्ट आपकी मेवात में है। टीजीटी उर्दू की अगर बात करें तो 21 पोस्ट आपकी हरियाणा में है। इसके अलावा जो 100 पोस्ट है वो आपकी ऑनलाइन मेवात में अलग से है। तो इस तरह से कि आपसे 7400 प्लस पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री ये वो किया होना चाहिए। साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि या तो एलिमेंट्री एजुकेशन का हो या फिर डीएलएड हो या फिर बीएड का रखी हो। इसके अलावा हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन दस्टेज यानी आपको 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत का एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और आपको टेट या फिर एस्टेट का आपको क्या फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए यानी आपने पेपर दिया होना चाहिए या फिर पास किया होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमन सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो एचएसएससी टीजीटी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो कब से शुरू हो रहे हैं, 23 फरवरी 2023 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यानी हरियाणा टीचर फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 मार्च है। अगर बात करें फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 20 मार्च आपकी रखी गई यानी आप 20 मार्च 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर इसकी फीस जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल मेल और फीमेल दोनों के लिए 150 रुपये फीस लगेगी।
फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें हरियाणा में ऑल कैटेगरी की तो 75 रुपये लगेगी जनरल को छोड़कर। अगर बात करें SC ST EWS और BC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हरियाणा से उनकी 35 रुपये फीस लगेगी। SC ST EWS BC फीमेल हरियाणा से उनकी 18 रुपये आपकी फीस है वो लगने वाली है। तो इस तरह से आपकी फीस और लगने वाली फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा TGT का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो HSSC TGT का आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो रिटन एग्जाम का आपका 95% वेटेज रहने वाला इसमें, और सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का 5% वेटेज रहेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब HSSC TGT का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो HSSC TGT एग्जाम पैटर्न में आपका पेपर 2 पार्ट में रहेगा। 2 पार्ट कौन कौन से होंगे? पार्ट फर्स्ट में आपका 75% आएगा जो कि टोटल 90 नंबर का होगा। इसमें अगर बात की कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बाकी 25% बचा है 90 में से, उसमें अगर बात करें तो इसमें आपका पार्ट सेकंड आएगा, वो आएगा हरियाणा जीके संबंधित। क्या क्या आएगा इसमें? हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, करंट अफेयर ऑफ हरियाणा, लिटरेचर ऑफ हरियाणा, जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, CVS ऑफ हरियाणा, एनवायरमेंट ऑफ हरियाणा से संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका 25% आपका कैश में आने वाला है। चलिए बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी HSSC TGT का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो हरियाणा TGT का सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आएगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड रिलेशन टेस्ट, सिलोजिज्म, सीरीज कॉम्प्लेशन, कॉज एंड इफेक्ट, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसके अलावा सीरीज, एनालॉजी, एनालिटिकल रीजनिंग, ग्रुपिंग ऑफ मैप्स, शेप कंस्ट्रक्शन और इमेज एनालिसिस संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्पेलिंग टेस्ट, कोडिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, पैसेज कॉम्प्लेशन, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, इडियम एंड फ्रेजेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा कॉम्प्लेशन, जॉइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन 2 होती है। एक तो आपके अंडरलाइन पार्ट आएगा, एक आएगा फ्रेज इन बोल्ड, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम्स, बोट एंड स्ट्रीम और डेटा इंटरप्रिटेशन संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगा आपका इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, फेमस डे और डेट, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस बुक एंड ऑथर, बॉटनी, इंडियन पार्लियामेंट, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, जूलॉजी, एनवायरमेंट और इंडियन कल्चर से संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो हिंदी में आ जाएगा वाक्यों का वर्गीकरण, जो सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य संबंधित आएगा, संज्ञा से अवयव, समास, शुद्ध अशुद्ध, जो कि वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों आएगा, भिन्नात्मक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि की मूलभूत समझ और इनके भेदों का ज्ञान, हिंदी की मूलभूत ज्ञान, जो कि स्वर, व्यंजन, रस, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उचित शब्द से दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द युग्म, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आदि। इसके अलावा वर्ण, वर्तनी और उच्चारण, वाक्य क्रम व्यवस्थापन, रचना, भाषा, व्याकरण, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, मुहावरे, उपसर्ग, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाना, उच्चारण शब्द। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति और पर्यायवाची शब्द से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहेगा। इसमें आ गया MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, MS विजय एंड MS एक्सेल, इंटरनेट, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, MS प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, बुलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर नेटवर्क, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग। इसका PC सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब HSSC TGT सैलरी आपकी क्या रहेगी। आपका सिलेबस हो गया, चलिए बात करें सैलरी बारे में। अगर बात करें
तो आपकी सैलरी है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये, प्लस में आपका जो ग्रेड पे है 4600 रुपये आपको दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि बिहार में हरियाणा में HSSC ने टीजीटी टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 उम्मीदवार हरियाणा टीजीटी टीचर की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है, आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। साथ में हम डिस्कस किया कि HSSC टीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में HSSC टीजीटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द के वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।